नमस्कार, ये जो तस्वीरें देख रहे हैं व्यापारी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हरियाणा के यमुनानगर जिले के जगाधरी शहर की तस्वीरें हैं। आपको बता दें कई संडे गुजर गए, संडे में फड़ी बाजार लगने को लेकर व्यापारियों में और फड़ी बाजार वालों में आपस में विवाद चल रहा था। व्यापारियों का कहना है कि फड़ी बाजार यहाँ लगना नहीं चाहिए, उसके लिए डीसी साहब के पास भी गए और प्रशासन, नगर निगम प्रशासन ने उसको उठा दिया था। लेकिन पिछली संडे को फड़ी बाजार नहीं लगा और इस संडे को फड़ी बाजार जैसे ही लगना शुरू हुआ तो नगर निगम के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे और पुलिस बल के साथ और उनको उठा दिया। उसी को लेकर फड़ी बाजार वाले चौक बाजार में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ तक कह दिया कि मुख्यमंत्री की नायब साहनी का पुतला भी फूंका जाएगा। और यहाँ पर व्यापारियों के मेंबरान यहाँ पर मौजूद हैं। ये बात करते हैं व्यापारी आशीष मित्तल जी से, क्या कहना चाहेंगे? जबकि एसडीएम साहब के पास भी गए थे, उन्होंने बोला कि नियम अनुसार फड़ी बाजार लगा लो, कोई इतराज़ नहीं। नमस्कार जाहिद जी, जो क्वेश्चन आप मेरे से या व्यापारी से या आम प्रशासन से पूछना चाह रहे हैं वही क्वेश्चन मैं एक बार आपसे वापस पुट कर लूं। क्या एसडीएम साहब ऐसा कह सकते हैं? और अगर कहा होता तो क्या शासन प्रशासन से वीडियो चली है, वीडियो चलने से क्या होता है? कल को तो आप ये कह देंगे मुझे भारत रत्न दिया या आशीष मित्तल को भारत रत्न दिया, देने तुम्हारे से क्या होता है? आज शासन और प्रशासन किस लिए बाजार में आया? आपकी वीडियो चलाने से क्या होगा? मैं कह दूं मुझे डीसी बनाया जा रहा, मैं कह दूं मुझे एमएलए बनाया जा रहा, आप ये चला दो, लोग मान जाएंगे। दिखाइए इन पे कौन सा परमिशन है। अगर परमिशन है तो क्यों जो है शासन प्रशासन सड़क के ऊपर खड़ा है? क्यों शासन प्रशासन को बदनाम करने का जरिया बनाया जा रहा है? क्या आपको लिखित आदेश दिया प्रशासन ने फड़ी बाजार? क्या लिखित में शासन प्रशासन क्यों आया सड़क के ऊपर? मुझे किस लिए आदेश देने थे? मैं क्या कोई अफसर लगा फिर रहा? हमने शहर की तरफ से व्यापारी की तरफ से 600 व्यापारी के साइन करवाकर शहर की 52 गलियों के लगभग 50,000 लोग हैं जिनकी चेतना जो है शासन तक पहुंचाई। लेकिन उनका कहना है नगर निगम के सामने जो रेडियां लगती है वो भी उठाई जाए। तो उठाई जाए, हम क्या रोक रहे? हमने मना किया। शासन और प्रशासन ने जो है सेक्टर 17 के अंदर मनोज स्ट्रीट बनाई थी, जो वहाँ भेजना काम है वो किसका काम है? मेरा काम तो है नहीं। उनका ये भी कहना है कि दुकानदार अतिक्रमण जो कर रहे हैं वो भी उठाया जाए। हटा दो, किसने मना किया? हमने कोई नहीं मना किया। और साल में शासन और प्रशासन 6 से लेके 10 बार सामान को हटाता है। बताइए कब व्यापारी ने विरोध किया? हमारा व्यापारी तो सामान को अंदर रखता है। ठीक है, 2-4 व्यापारी गलती कर जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वो भी अपना सामान अंदर करते हैं। तो इसका सोल्यूशन कैसे निकालेगा व्यापार मंडल कैसे निकालेगा सोल्यूशन? बड़ा आसान है। हमने 3 बातें कही थी, इन्होंने अपने मुंह से कहा कि जी हमें तो लाइसेंस दिए हुए हैं। बड़ी अच्छी बात है, लाइसेंस दिए हुए हैं। हमने भी यही बात कही, इनके लाइसेंस और इनके आधार कार्ड चेक करो और इन्हें जो है नई अनाज मंडी में या सेक्टर 17 में मनोज स्ट्रीट है वहाँ भेज दो। करोड़ों रुपए लगाए हैं सरकार ने। जब जो है एसपी ऑफिस नए ऑफिस में जा सकता है, डीसी ऑफिस नए ऑफिस में जा सकता है, सारी नई कोर्टें नई ऑफिस में जा सकती हैं, हमारा सेल टैक्स डिपार्टमेंट नए ऑफिस में जा सकता है, हमारा नगर निगम भी चाह रहा है कि वो भी नए उसमें जाए। वो किस लिए जा रहा है? वो शहर की दिक्कत को देखते हुए जा रहा। और यही शहर की दिक्कत है। शहर की आवाज़ ने अपनी आवाज़ उठाई है, इसमें कोई नाराजगी की बात नहीं है। और चंद लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए जो बात कह रहे हैं, हम जो है मुख्यमंत्री का पुतला फूकेंगे, हम जो है फलाने का पुतला फूकेंगे। अरे भाई क्यों उतना पुतला फूक रहे? उनके नाम पे जो है मनोहर स्ट्रीट बनी हुई है, नई अनाज मंडी बनी हुई है। सबको समझाओ ना। जो शहर के चंद गद्दार हैं, देखिए जब हरियाणा के जब हिंदुस्तान की आज़ादी हुई थी ना, उसमें भी चंद गद्दार थे। तो क्या है, गद्दार भी हर जगह हुआ करते हैं, इसलिए कोई सोचने की बात नहीं है। और मैं किसी को ना गद्दार कह रहा हूँ, मैं तो बात कह रहा हूँ भाई शहर की अमन चैन को देखते हुए, शहर की दिक्कत को देखते हुए इन्हें सेक्टर 17 में जो मनोहर स्ट्रीट और नई अनाज मंडी है वहाँ पे इन्हें भेज दिया जाए। इनके जो है आधार कार्ड चेक किए जाएँ और अगर ये कह रहे हैं जी हमारे पास लाइसेंस है, वो चेक किए जाएँ। ये दिक्कत क्यों नहीं हो रही है? तो इनसे तो नगर निगम को भी इनकम हो सकती है अगर इनके मंथली चार्जेस करें। हमें नहीं पता वो क्या लगेंगे, वो जाने। हमने तो कुछ कहा ही नहीं। अगर हम कहेंगे हम बेवकूफ़ हैं, हम क्यों कहें? जो जाने शासन जाने, प्रशासन जाने, हम नहीं कहेंगे कुछ भी। समझे नहीं बात को? चलिए बात करते हो तो व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव गुप्ता जी से। जी, संजीव गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष उद्योग व्यापार मंडल हरियाणा। हमारे आदरणीय महेंद्र मित्तल जी ने ये कहा है कि मैं पूरे जगाधरी वासियों के साथ हूँ। जो आज जगाधरी वासियों को जो समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उसके अंतर्गत उन्होंने कहा अगर आधी रात भी
अगर जगाधरी को मेरी ज़रूरत होगी तो मैं कंधे से कंधा मिलाकर जगाधरी के वासियों के साथ खड़ा हूँ। अब आप ये देखिएगा जिस तरीके से जगाधरी के अंदर इतना मतलब ये देख लीजिएगा इतना भीड़ भड़क्का जो इलाका रहा। अनिल प्रजापति का कहना है कि महेंद्र मित्तल रोड पे तो अतिक्रमण हटा ले, पहले जगाधरी में बाद में आए। ऐसा है ना, यहाँ पर जैसे आवाज़ उठी तो आज प्रशासन ने साथ दिया, तो वहाँ रादौर रोड वाले भी अब आवाज़ उठाएंगे तो प्रशासन जरूर जो है उसमें साथ देगा। लेकिन इसका मतलब तो यही है ना, वहाँ लोगों को दिक्कत नहीं है, जहाँ दिक्कत होगी आवाज़ तो वहीं उठेगी ना, ये चीज़ है। जो बात आपने जिस व्यक्ति के बारे में कही है, लोग हमेशा शहर के साथ होते हैं, और जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं उसे तकलीफ़ क्या है कि उसके बेंच किराए पे चढ़ते हैं। मेरे जो है जगाधरी शहर को तय बाजारी नहीं मिलती कमेटी वालों को, और वो 1000 से लेके 5000 रुपये तक तय बाजारी के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, केवल अपनी मुच्छां बेकार में ऊंची करने के लिए और अपनी राजनीति चमकाने के लिए। ऐसे काम भैया शहर का साथ देते हैं। और रही बात अतिक्रमण की, अरे क्यों देख रहा है महेंद्र मित्तल को, और क्यों देख रहा है रादौर रोड को, और क्यों देख रहा है शहर को? पहले अपनी दुकान को देख जो 5 फुट अंदर और 12 फुट बाहर है। हाँ जी हाँ जी, और क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं तो यही कहा करता हूँ, जैसे कि आशीष भाई ने वैसे तो बात पूरी रखी थी कि समय समय पर आप ये देखिएगा यहाँ बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था, वहाँ पार्किंग की व्यवस्था नहीं थी, लोगों को जो है दिक्कत हुआ करती थी, वो भी यहाँ शहर के बाहर गया। यूको बैंक हुआ करता था पंसारी बाज़ार में, वो भी शहर के बाहर गया। जैसे जैसे आबादी बढ़ती है और उसके साथ साथ प्रशासन को निर्णय लेने पड़ते हैं, और यहाँ तो हम लोग यहाँ रह रहे हैं, हम यहाँ के वासी हैं। हमने देखा कि भाई यहाँ पर जो है हमें चलने में फिरने में, अगर आज यहाँ कोई आग लग जाए अग्निशमन की गाड़ी नहीं आ सकती, अगर यहाँ कोई बीमार हो जाए कोई एम्बुलेंस की गाड़ी नहीं आ सकती, तो क्या हमें अपने घर को साफ करने का अधिकार नहीं है? हम कोई यहाँ कोई ये तो है नहीं विदेश से आए या दूसरे शहर से आए, हम तो सारे जगाधरी के रहने वाले लोग हैं, हमारे सबके जगाधरी की दुकानें हैं, जगाधरी में घर हैं हमारे, तो उसी को देखते हुए हमने आवाज़ उठाई। चलिए दोस्तों, ये थे व्यापार मंडल के मेंबरान। इन्होंने कहा कि इसका सॉल्यूशन हो सकता है यदि प्रशासन फड़ी बाज़ार वालों को लेकर और व्यापारियों को लेकर बातचीत करे और इनको जगह भी दी जा सकती है। हाँ बहुत हो गया। चलिए दोस्तों, मिले हैं किसी और लाइव के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, आवाज दो अमेर है, आवाज दो अमेर है, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद।